क्या आप कभी अकेले रहने से डरते हैं? क्या आपका मन कहता है कि अकेलापन कमजोरी की निशानी है? क्या यह सच में है या यह एक गलत धारणा है जिसे हम वर्षों से पाले हुए हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इस सवाल का गहरा और दिलचस्प जवाब देती है। यह कहानी एक ऐसे सिंह की है जो अकेले रहते हुए भी पूरे जंगल में राज करता है। उसकी ताकत उसकी एकता में नहीं बल्कि अकेलेपन में छिपी होती है। तो सुनिए इस प्रेरणादायक कहानी को और जानिए एक शेर ने कैसे अकेले रहते हुए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को पाया। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस एक प्यार सा कमेंट करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो आइए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। श्रमण आनंद कई वर्षों से भगवान बुद्ध के सान्निध्य में थे। वे बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, परंतु उनके मन में अभी भी कई प्रश्न उठते रहते थे। उन्हें ध्यान और साधना में रुचि थी, परंतु जब भी वे गहन ध्यान के लिए अकेले किसी वन में जाते, उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती। एक दिन संध्या समय, जब सूर्य आकाश में नारंगी आभा बिखेर रहा था और जंगल के पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, आनंद धीरे धीरे चलते हुए बुद्ध के पास पहुंचे। उस समय बुद्ध एक शांत जलाशय के किनारे वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। जलाशय की सतह स्थिर थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे बुद्ध का मन पूर्ण शांति में डूबा हुआ। आनंद ने विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? बुद्ध ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि कोमल और दयालु थी। वे बोले, निश्चित रूप से आनंद, कहो क्या प्रश्न है? आनंद ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, गुरुदेव, मैं ध्यान के लिए एकांत में जाने का प्रयास करता हूं, परंतु जब भी मैं अकेले किसी जंगल में होता हूं, मुझे अजीब सा भय महसूस होता है। लगता है जैसे मैं कमजोर हूं, असहाय हूं। मुझे समाज की संगति की आदत है। बिना किसी के साथ के क्या जीवन संभव है? बुद्ध ने गहराई से आनंद की बात सुनी। वे समझ गए कि यह केवल आनंद की समस्या नहीं थी, बल्कि संसार के अधिकांश लोग इसी भय से जूझ रहे थे। अकेले रहने का भय, अकेले होने का भय। उन्होंने कुछ क्षण मौन साधा, फिर धीरे से बोले, आनंद, क्या तुम जानते हो कि संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी कौन से हैं? आनंद ने कुछ सोचा और कहा, गुरुदेव, सिंह, गरुड़ और महान अरीश, ये सभी शक्तिशाली माने जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सिंह अकेला चलता है, गरुड़ अकेला उड़ता है और ऋषि अकेले ध्यान करते हैं। क्या तुम समझ सकते हो कि उनकी शक्ति कहां से आती है? आनंद की जिज्ञासा और बढ़ गई। वे पूरी तरह से ध्यान मग्न होकर बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझ सकोगे कि अकेले रहने की शक्ति कितनी महान होती है। आनंद की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। वे पूरी तरह तैयार थे बुद्ध के ज्ञान को आत्मसात करने के लिए। बुद्ध ने आनंद की जिज्ञासा को भांप लिया था। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान खिल उठी। वे जानते थे कि अकेले रहने का भय केवल आनंद का नहीं, बल्कि संसार के अधिकांश लोगों का होता है। लेकिन सत्य यह था कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत है। संध्या का समय था। आकाश हल्की लालिमा से भर चुका था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और मंद समीर चारों ओर बह रही थी। जलाशय के किनारे बैठे बुद्ध के चारों ओर एक दिव्य आभासी प्रतीत हो रही थी। बुद्ध ने धीरे से आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हें बताएगी कि अकेले रहना किसी भी तरह की कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। आनंद ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और चुपचाप बुद्ध की बात सुनने लगे। उनके मन में यह जानने की तीव्र उत्सुकता थी कि अकेलापन कैसे शक्ति में परिवर्तित हो सकता है। बुद्ध ने अपनी कोमल वाणी में कहानी कहना आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था। उसमें अनेकों जीव जंतु रहते थे, कुछ समूह में तो कुछ अकेले। उसी जंगल में एक बलशाली सिंह भी रहता था। वह अकेले रहता, अकेले शिकार करता और निर्भीक होकर पूरे वन में घूमता था। अन्य सभी जानवर उसके पराक्रम से भयभीत रहते थे। आनंद अब पूरी तरह कहानी में खो चुके थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि आगे क्या होगा। बुद्ध की आवाज में एक गहरी शांति थी, लेकिन उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी।
जो सीधे हृदय में उतर रही थी। बुद्ध ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक दिन जंगल में एक लोमड़ी आई। वह बहुत चालाक और चतुर थी। उसने सिंह को अकेले घूमते देखा और मन ही मन सोचा, यह सिंह हमेशा अकेला क्यों रहता है? क्या इसे अकेलापन नहीं खलता? लोमड़ी ने ठान लिया कि वह सिंह से यह प्रश्न अवश्य पूछेगी। आनंद अब और भी अधिक उत्सुक हो गए। वे सोचने लगे, क्या सच में अकेले रहना शक्ति है या यह सिर्फ एक भ्रम है? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी कहानी आनंद के भीतर एक गहरी जिज्ञासा जगा चुकी थी। अब वे उसे उस सत्य तक ले जाने वाले थे जिसे समझने के बाद आनंद का अकेले रहने का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। सिंह इस जंगल का राजा था। उसकी चाल में अपार आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में अदम्य तेज और उसकी गर्जना से पूरा वन कांप उठता था। परंतु उसके स्वभाव की एक विशेषता थी, वह हमेशा अकेले रहता था। न उसे किसी झुंड की आवश्यकता थी, न किसी अन्य पशु की संगति की। वह स्वयं में पूर्ण था। वह घने जंगल में निर्भय होकर घूमता, अपने शिकार पर पैनी नजर रखता और अपनी इच्छानुसार जीवन जीता। जंगल के अन्य प्राणी उसे दूर से देखते और उसके बल और एकाकीपन पर आश्चर्य करते। हिरण, भेड़िए, हाथी, बंदर सब झुंड में रहते थे, पर सिंह अकेला रहता था। फिर भी वह सबसे शक्तिशाली था। एक दिन एक चतुर लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। उसकी नजर सिंह पर पड़ी, जो एक चट्टान के ऊपर बैठा शांतिपूर्वक वनराज की तरह अपने राज्य का निरीक्षण कर रहा था। लोमड़ी सोचने लगी, कैसा विचित्र जीव है यह। कोई साथी नहीं, कोई झुंड नहीं, फिर भी सबसे शक्तिशाली। क्या इसे अकेलापन महसूस नहीं होता? लोमड़ी के मन में यह प्रश्न घर कर गया। वह धीरे धीरे सिंह के पास पहुंची और आदरपूर्वक सिर झुकाकर बोली, हे जंगल के राजा, एक प्रश्न पूछूं? सिंह ने अपनी गहरी आंखों से लोमड़ी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, पूछो। लोमड़ी बोली, मैंने देखा है कि हिरण झुंड में चलते हैं, भेड़िए टोली बनाकर रहते हैं, बंदर समूह में खेलते हैं, हाथी भी अपने झुंड के साथ रहते हैं, लेकिन आप हमेशा अकेले रहते हैं। क्या आपको अकेलापन नहीं खलता? क्या आपको किसी का साथ नहीं चाहिए? सिंह ने मुस्कुराते हुए लोमड़ी की ओर देखा। वह समझ गया था कि लोमड़ी केवल प्रश्न ही नहीं पूछ रही थी, बल्कि वह समाज में रहने की अपनी धारणा को भी पुष्ट करना चाहती थी। सिंह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो झुंड में चलते हैं वे निर्बल होते हैं, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वे अकेले निर्णय लेने से डरते हैं। लेकिन मैं सिंह हूं, मैं अकेला चलता हूं, क्योंकि मैं आत्मनिर्भर हूं, निर्भीक हूं और अपनी शक्ति को पहचानता हूं। लोमड़ी चकित रह गई। यह उत्तर उसके सोचने के तरीके को चुनौती दे रहा था। अब वह जानना चाहती थी कि सिंह अकेले रहकर भयभीत क्यों नहीं होता। उसने सिंह से पूछा, लेकिन क्या आपको कभी डर नहीं लगता जब आप अकेले होते हैं तब भी? सिंह की आंखों में गहरी चमक आ गई। वह लोमड़ी की इस जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए तैयार था। सिंह के उत्तर ने लोमड़ी को चकित कर दिया, लेकिन वह अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। वह सोचने लगी, सच में क्या कोई अकेला रहकर भी इतना शक्तिशाली हो सकता है, या यह केवल इसका घमंड है? लोमड़ी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर साहस जुटाकर बोली, हे वनराज, आप कहते हैं कि अकेले रहना शक्ति है, लेकिन क्या यह सच में लाभदायक है? देखिए, भेड़ियों का झुंड एक साथ शिकार करता है जिससे उन्हें आसानी होती है। हिरण समूह में रहते हैं जिससे वे मिलकर खतरों से बच सकते हैं। हाथी भी झुंड में चलते हैं जिससे वे अधिक सुरक्षित रहते हैं। तो फिर आप अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई आप पर हमला कर सकता है? सिंह लोमड़ी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब भी वही आत्मविश्वास था, वही स्थिरता थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, लोमड़ी, तुमने जो उदाहरण दिए वे केवल निर्बल प्राणियों के हैं। जो झुंड में रहते हैं वे स्वयं की रक्षा करने में अक्षम होते हैं। वे समूह में इसीलिए रहते हैं क्योंकि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं सिंह हूं, मुझे अपनी रक्षा के लिए किसी झुंड की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं में पूर्ण हूं। लोमड़ी अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई थी। उसने एक और तर्क दिया, लेकिन फिर भी क्या अकेले रहने से आप कमजोर नहीं पड़ जाते? यदि कभी कोई और ताकतवर शिकारी आ जाए तो क्या तब भी अकेले रहना फायदेमंद होगा? सिंह ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, जिसे अपने बल और क्षमता पर संदेह होता है उसे झुंड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिसे स्वयं की शक्ति का ज्ञान होता है
वह अकेला भी पूरे जंगल पर राज कर सकता है। निर्बलता भीड़ में छिपती है, लेकिन शक्ति अकेले खड़ी रहती है। लोमड़ी अब सोच में पड़ गई। वह समझने लगी थी कि सिंह के अकेले रहने का कारण उसका घमंड नहीं, बल्कि उसकी आत्मनिर्भरता थी। फिर भी उसके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था, क्या अकेलापन कभी भय नहीं लाता? लोमड़ी ने सिंह से आखिरी बार पूछा, लेकिन क्या आपको कभी डर नहीं लगता? जब रात गहरी हो जाती है, जब जंगल में कोई और नहीं होता, जब चारों ओर केवल सन्नाटा होता है, क्या तब भी आप निडर रहते हैं? सिंह मुस्कुराया। उसने अपने सिर को ऊंचा किया और एक गहरी गर्जना की, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। फिर उसने लोमड़ी की ओर देखा और कहा, डर उन्हें लगता है जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। जो आत्मनिर्भर होते हैं वे निर्भय होते हैं। मैं सिंह हूं। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं अपनी शक्ति का स्रोत हूं। लोमड़ी स्तब्ध रह गई। अब उसे समझ आ रहा था कि अकेले रहने की शक्ति क्या होती है। लोमड़ी अब पूरी तरह से चकित थी। उसने सोचा था कि शायद सिंह के पास उसके सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं होंगे, लेकिन हर उत्तर ने उसे और अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर भी उसके मन में एक अंतिम शंका थी। वह बोली, हे वनराज, मैं मानती हूं कि आप शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आपको कभी अकेलापन नहीं महसूस होता? क्या आपको कभी यह नहीं लगता कि कोई आपका मित्र हो, जिससे आप बातें कर सकें, जिसके साथ समय बिता सकें? सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, लोमड़ी, तुम समझ नहीं रही हो। मैं अकेला हूं, लेकिन मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता। अकेलापन केवल उसे महसूस होता है जो अपने भीतर शांति नहीं पा सका हो। जिसे स्वयं के साथ रहना नहीं आता, वही भीड़ में जाने की आवश्यकता महसूस करता है। लेकिन जिसे स्वयं की संगति में आनंद आता है, वह अकेले रहकर भी संतुष्ट होता है। लोमड़ी यह सुनकर कुछ सोचने लगी। उसे समझ आ रहा था कि सिंह के लिए अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। सिंह ने आगे कहा, मैं किसी झुंड का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि झुंड निर्बल प्राणियों के लिए होते हैं। जब भेड़िए झुंड में होते हैं, तब भी वे डरते हैं। वे अपनी रक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब हिरण झुंड में होते हैं, तब भी वे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का भरोसा नहीं होता। लेकिन मैं सिंह हूं। मैं अकेला चलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी शक्ति मुझ में ही है, न कि किसी और के सहारे। अब लोमड़ी को पूरी तरह समझ आ गया था कि सिंह अकेला क्यों रहता था। वह केवल बलशाली नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भी था। जो अपने भीतर शक्ति और शांति पा लेता है, उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। असली ताकत झुंड में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता में होती है। सच्चा निर्भय वही होता है जो स्वयं के साथ रहकर भी संतुष्ट रहता है। अब लोमड़ी ने नतमस्तक होकर सिंह को प्रणाम किया और वहां से चली गई। वह जान चुकी थी कि सिंह के अकेले रहने का कारण उसका घमंड नहीं, बल्कि उसकी अपार आत्मनिर्भरता थी। आनंद पूरी तरह इस कहानी में खो चुके थे। उनके मन में अब भी यह प्रश्न घूम रहा था कि क्या वास्तव में अकेले रहने से व्यक्ति शक्तिशाली बन सकता है? क्या एकांत जीवन किसी को निर्बल नहीं कर देता? बुद्ध आनंद की जिज्ञासा समझ गए। वे शांत स्वर में बोले, आनंद, क्या तुमने इस कहानी से कुछ सीखा? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, सिंह सच में बहुत शक्तिशाली था। उसने मुझे यह सिखाया कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। लेकिन मुझे अभी भी संदेह है, क्या मनुष्य भी सिंह की तरह अकेले रह सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। वे जानते थे कि आनंद की शंका अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई थी। उन्होंने जलाशय की ओर संकेत किया और कहा, आनंद, इस जल को देखो, यह स्थिर है, लेकिन यदि इसमें कोई कंकड़ डाला जाए तो तरंगें उठती हैं। ठीक वैसे ही जब मन अशांत होता है तो उसे संगति की आवश्यकता होती है, लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तब व्यक्ति अकेले भी पूर्ण हो जाता है। आनंद बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, अकेलापन तभी डरावना लगता है जब मन अपने भीतर शांति नहीं पाता। जो व्यक्ति स्वयं की संगति में संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही वास्तव में निर्भय हो सकता है। देखो, जब सिंह अकेला रहता है तब वह निर्बल नहीं होता, बल्कि उसकी शक्ति और अधिक प्रखर हो जाती है। उसे किसी और की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं के भीतर अपनी संपूर्णता को पा चुका होता है। आनंद ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अब वे बात को गहराई से समझने लगे थे। बुद्ध ने फिर कहा,
संसार में जो व्यक्ति अपनी खुशी और सुरक्षा दूसरों पर निर्भर करता है वह हमेशा भयभीत रहेगा, लेकिन जो अपने भीतर संतोष और आत्मबल को प्राप्त कर लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। अब आनंद को यह समझ में आ रहा था कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है स्वयं को जानने का, स्वयं को शक्तिशाली बनाने का। बुद्ध की बातों ने आनंद के मन में एक नई रोशनी जलाई। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि अकेलापन डर और कमजोरी का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति का संकेत है। आनंद ने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया है। मैं अब अकेले रहने के डर को छोड़ दूंगा। मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, क्योंकि जब तक मैं स्वयं पर विश्वास नहीं करूंगा तब तक मेरी आत्मा शांति और स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर सकती। बुद्ध ने आनंद के शब्दों को ध्यान से सुना और उनकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि की चमक देखी। वे समझ गए थे कि आनंद अब सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भरता का महत्व समझ चुका था। बुद्ध ने एक अंतिम बार आनंद को आशीर्वाद दिया और बोले, आनंद, जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन और शांति पा लेता है वही सच्चे रूप में स्वतंत्र हो जाता है। संसार के सारे भ्रम और भय उसके लिए नष्ट हो जाते हैं। यह अकेलापन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता है जो व्यक्ति को सच्ची ताकत देती है। आनंद ने गहरी सांस ली और आंतरिक शांति का अनुभव किया। उनके मन से सभी संदेह दूर हो गए थे और वे जानते थे कि अब वे अकेले रहकर भी अपनी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। उन्हें किसी से सहारे की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका असली साथी अब उनका आत्मविश्वास और आत्मबल था। अब वे बिना डर के अपने जीवन को जीने के लिए तैयार थे और यह ज्ञान उन्होंने भगवान बुद्ध से प्राप्त किया था। आनंद ने अपने दिल में यह दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने जीवन में आत्मनिर्भरता को अपना मूल मंत्र बनाएंगे। शिक्षा, अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति और संतुलन को पहचानता है वही सच्चे अर्थों में निर्भीक होता है। सच्ची ताकत बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से उपजती है। सिंह की तरह ज्यो, निर्भीक, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र। रोअर। गहरे घने जंगलों के बीच स्थित था एक रहस्यमयी गांव, अमावसपुर। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि ऐसा स्थान था जहां दिन और रात में कोई फर्क नहीं था। आसमान हमेशा गहरे काले बादलों से ढका रहता और सूरज की किरणें इस गांव तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती। यहाँ के लोग अंधकार को ही अपनी नियति मान चुके थे। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि सदियों पहले इस गांव को एक ऋषि ने श्राप दिया था। उस श्राप के कारण यहाँ कभी रोशनी नहीं आ सकती थी। कुछ लोग मानते थे कि यह किसी पाप का फल है, तो कुछ इसे देवताओं की क्रूरता समझते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गांव के किसी भी व्यक्ति ने कभी उजाला देखा ही नहीं था। लोगों की आंखें अंधेरे के आदी हो चुकी थीं। उन्हें सूरज, चांद या सितारों की कोई पहचान नहीं थी। वे बस अपनी लालटेन, आग और धीमी रोशनी में जीवन गुजारते थे। बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता था कि अंधकार से भागना मूर्खता है, क्योंकि इससे बचने का कोई तरीका नहीं। लेकिन अरण्य अलग था। वह एक 10 साल का बालक था जिसकी आंखों में अंधकार से लड़ने की आग थी। वह अपने माता पिता से, गांव के बुजुर्गों से और हर किसी से बार बार पूछता, क्या यह सच में हमारा भाग्य है? क्या कभी हमारे गांव में रोशनी नहीं आएगी? लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, बेटा, जो जन्म से जैसा होता है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। पर अरण्य को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसे विश्वास था कि अंधकार कोई श्राप नहीं, बल्कि एक पहेली है जिसका हल अवश्य होगा। एक दिन वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू बाबा के पास गया, जो गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। अरण्य ने उनसे पूछा, दादू बाबा, क्या सच में रोशनी यहां कभी नहीं आ सकती? दादू बाबा ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर धीमी आवाज में बोले, बहुत समय पहले गांव में एक व्यक्ति था जिसने उजाले की तलाश करने की कोशिश की थी। वह कहता था कि अंधकार कोई श्राप नहीं, बल्कि एक रहस्य है। लेकिन वह एक दिन गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अरण्य की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी, तो क्या उसने उजाला पा लिया? दादू बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, कोई नहीं जानता, पर यह सच है कि अगर कोई इस श्राप को तोड़ सकता है
तो वह सिर्फ वही होगा जो अंधकार से डरता नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। यह शब्द अरण्य के लिए एक संकेत थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अरण्य अपने छोटे से झोपड़े के बाहर बैठा आसमान की ओर देखने लगा। वहां केवल घना काला अंधेरा था, लेकिन अब उसके मन में एक नई आशा की किरण थी। अगर इस गांव में कोई उजाले की तलाश करेगा तो वह मैं ही होऊंगा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अरण्य के मन में अब केवल एक ही सवाल था, अगर उजाले का कोई रास्ता है तो वह कहां मिलेगा। गांव के लोग सदियों से अंधेरे को अपनी नियति मानकर जीते आ रहे थे, लेकिन अरण्य इस चक्र को तोड़ना चाहता था। एक दिन वह गांव से कुछ दूर स्थित काले जंगल में चला गया। यह जंगल भयावह था, घने पेड़, हर ओर अंधकार और अजीब अजीब आवाजें। गांव के लोग इस जंगल के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां भटके हुए आत्माएं रहती हैं। पर अरण्य को डर नहीं लगा। उसने अपनी लालटेन हाथ में ली और जंगल के भीतर कदम रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा और ठंडी होती गई। अचानक उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया, जो एक बड़े पत्थर पर ध्यान में बैठा था। यह कोई साधारण साधु नहीं था, वह गूंगा था। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए थीं। अरण्य धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव का अंधकार कैसे दूर होगा? साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपनी आंखें खोली और मिट्टी पर अपनी उंगली से एक अजीब सा चिन्ह बनाया। अरण्य ने ध्यान से देखा। साधु ने मिट्टी पर एक वृत्त बनाया था और उसके ठीक बीच में एक छोटा सा बिंदु। अरण्य उलझन में पड़ गया। उसने साधु से पूछा, इसका क्या अर्थ है? साधु ने फिर से अपनी उंगली उठाई और वृत्त के सबसे गहरे हिस्से की ओर इशारा किया। फिर उसने धीरे से एक पत्थर उठाया और उसे वृत्त के केंद्र में रख दिया। अरण्य ने अपनी बुद्धि लगाई। क्या बाबा यह कहना चाहते हैं कि उजाला वहीं मिलेगा जहां अंधकार सबसे गहरा होगा? साधु ने हल्का सा सिर हिलाकर स्वीकृति दी। फिर उन्होंने अपने हाथों से झील की ओर इशारा किया और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं, मानो वह संकेत दे रहे हों कि अरण्य को वहां जाना चाहिए। गांव लौटने के बाद अरण्य ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू बाबा से इस चिन्ह और साधु के संकेतों के बारे में पूछा। दादू बाबा का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। क्या उस साधु ने झील की ओर इशारा किया? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। हां बाबा, वहां कोई रहस्य छुपा है, मैं वहां जाना चाहता हूं, अरण्य ने उत्साह से कहा। दादू बाबा घबराकर बोले, बेटा, वह स्थान कालद्वीप कहलाता है। वहां अब तक जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के अन्य लोगों ने भी यह सुना और घबरा गए। किसी ने कहा, वहां आत्माएं बसती हैं। किसी ने कहा, वहां जाने का मतलब है मौत को बुलाना। लेकिन अरण्य को अब यकीन हो चुका था कि उत्तर वहीं मिलेगा। उस रात अरण्य अपने झोपड़े के बाहर बैठा और झील की ओर देखा। काले पानी की लहरें धीरे धीरे हिल रही थीं। वहां कोई जाता नहीं था, क्योंकि सभी मानते थे कि उस पार सिर्फ विनाश है। लेकिन अब अरण्य को रास्ता दिख चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और मन में ठान लिया, अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वह मैं ही हूं। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा होगा, अरण्य झील पार कर कालद्वीप की ओर निकल पड़ेगा। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन अरण्य की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने झोपड़े के बाहर बैठा झील की ओर देख रहा था। काले पानी की लहरें हल्की हल्की हिल रही थीं, मानो उसे बुला रही हों या शायद चेतावनी दे रही हों। लेकिन अरण्य ने डर को अपने मन में जगह नहीं लेने दी। उसने अपना छोटा सा पोटली बैग उठाया, जिसमें एक लालटेन, कुछ सूखी रोटियां और दादू बाबा द्वारा दिया गया एक पुराना लकड़ी का ताबीज था। आज रात मैं उस रहस्य को खोजने निकलूंगा जिससे यह गांव सदियों से भागता आया है। झील को पार करना आसान नहीं था। गांव के लोगों ने इस झील को मौत की झील का नाम दिया था, क्योंकि कोई भी इसे पार करने की कोशिश करता तो वापस नहीं लौटता।
अरण्य झील के किनारे पहुंचा, जहां एक पुरानी टूटी हुई काठ की नाव पड़ी थी। यह नाव वर्षों से किसी ने नहीं चलाई थी, लेकिन अरण्य के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सांस ली और नाव को पानी में धकेला। छपाक! नाव हौले हौले झील के गहरे काले पानी पर तैरने लगी। जैसे ही अरण्य ने चप्पू चलाना शुरू किया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। अरण्य, वापस जा, वापस जा। उसने सिर झटका। नहीं, यह सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन अगले ही पल झील का पानी अचानक हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे नीचे कुछ विशाल जीव हो जो उसकी नाव को पलटने की कोशिश कर रहा हो। अरण्य ने पूरा जोर लगाकर चप्पू चलाया, लेकिन जैसे जैसे वह झील के बीच पहुंचा, पानी और अशांत होता गया। चारों ओर से हलचल तेज हो गई और अचानक नाव पलट गई। अरण्य डूबने लगा। ठंडा पानी उसकी सांसें रोकने लगा। वह हाथ पैर मारने लगा, लेकिन झील का पानी अजीब तरह से भारी महसूस हो रहा था। तभी उसके गले में पड़ा लकड़ी का ताबीज हल्की गर्माहट देने लगा। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसे एक रोशनी की हल्की झलक दिखाई दी। झील के उस पार अरण्य ने पूरी ताकत लगाई और तैरने लगा। पानी के नीचे से कुछ ठंडी उंगलियों जैसी चीजें उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचता हुआ किनारे पर पहुंच गया। हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वह अब कालद्वीप पर था। यह जगह गांव से भी अधिक भयानक थी। यहां हर चीज धुंधली, ठंडी और अजीब थी। यहां के पेड़ भी काले थे, जैसे जल चुके हों। हवा में अजीब सी गंध थी, मानो यहां बहुत पहले कुछ भयावह हुआ हो। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अरण्य को एहसास हो रहा था कि वह अकेला नहीं था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमराती और हर छाया उसे किसी अनदेखी शक्ति का एहसास कराती। कुछ ही दूरी पर उसे एक गुफा दिखाई दी। यह गुफा बड़ी और डरावनी थी और उसके द्वार पर कुछ अजीब शिलालेख खुदे थे। अरण्य ने करीब जाकर देखा। डरने वालों के लिए वापसी, साहसी के लिए अगला कदम। गांव में उसने कई बार सुना था कि जो भी इस द्वार से गुजरा वह लौटकर नहीं आया, लेकिन अब वह यहां तक आ चुका था। पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी लालटेन को कसकर पकड़ा और गुफा के अंधकार में कदम रख दिया। कालद्वीप की ठंडी हवाएं अरण्य के चेहरे से टकरा रही थीं। उसके चारों ओर घना अंधकार था और हर दिशा में सन्नाटा पसरा था। उसके सामने वह भयानक गुफा खड़ी थी, जिसके द्वार पर शिलालेख खुदा था। डरने वालों के लिए वापसी, साहसी के लिए अगला कदम। अरण्य ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। उसने अपनी लालटेन को कसकर पकड़ा और गुफा के अंधकार में कदम रख दिया। गुफा के भीतर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। यहां की दीवारें काली और चिकनी थीं, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर चमका दिया हो। अंदर घना अंधेरा था और लालटेन की हल्की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक ही पहुंच पा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि गुफा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही हैं, जैसे कोई कानों में धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। तुम यहां नहीं आ सकते, तुम यहां नहीं आ सकते। अरण्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। यह सिर्फ मेरा भ्रम है, मुझे डरकर पीछे नहीं हटना। कुछ दूर जाने के बाद गुफा चौड़ी होने लगी। अचानक लालटेन की रोशनी में कई परछाइयां दिखने लगीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। अरण्य ने ध्यान से देखा। ये सिर्फ उसकी अपनी परछाइयां नहीं थीं। ये परछाइयां हिल रही थीं, आगे बढ़ रही थीं, जैसे वे जीवित हों। एक परछाई अचानक उससे बोल पड़ी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अरण्य घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि ये परछाइयां उसके डर पर प्रतिक्रिया कर रही थीं। अगर मैं डरूंगा तो ये और ताकतवर हो जाएंगी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दृढ़ता से बोला, मैं तुमसे नहीं डरता। अचानक परछाइयां ठहर गईं और धीरे धीरे गुफा की दीवारों में समा गईं। अरण्य को समझ में आ गया कि यह गुफा डर को एक परीक्षा की तरह इस्तेमाल कर रही थी। आगे बढ़ते हुए अरण्य एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां 3 विशाल दरवाजे थे। प्रत्येक दरवाजे पर कुछ लिखा था। एक पहला दरवाजा, जो अपने सबसे गहरे डर का सामना नहीं कर सकता, वह यहां से न गुजरे। 2,
दूसरा दरवाजा, जो अपनी असली शक्ति नहीं पहचानता वह यहां से न गुजरे। तीसरा दरवाजा, जो रोशनी की तलाश में आया है उसे अपने भीतर झांकना होगा। अरण्य सोच में पड़ गया, कौन सा दरवाजा सही था? अरण्य को गूंगे साधु की बात याद आई। प्रकाश वहीं मिलेगा जहां अंधकार सबसे घना होगा। उसने तीसरा दरवाजा चुना और जैसे ही उसे खोला उसके सामने एक विशाल दीप स्तंभ दिखाई दिया, लेकिन वह बुझा हुआ था। उसके पास एक और शिलालेख था, जो इस दीप स्तंभ को जलाएगा वही अंधकार से मुक्त होगा। पर दीप जलाने के लिए कोई तेल या आग नहीं थी। अरण्य असमंजस में था। फिर उसे एहसास हुआ, यह सिर्फ एक साधारण दीप नहीं है। इसे बाहरी आग से नहीं बल्कि भीतर की शक्ति से जलाना होगा। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं डर से बड़ा हूं, मैं अंधकार को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं रोशनी को चुनता हूं। और तभी दीपस्तंभ एक दमकते हुए सूर्य की तरह जल उठा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। अचानक परछाइयां गायब हो गईं, गुफा की ठंडक दूर हो गई और अरण्य को पहली बार एहसास हुआ कि अंधेरा कभी दुश्मन नहीं था। दुश्मन तो सिर्फ उसका डर था। दीपस्तंभ जलते ही पूरा कालद्वीप चमक उठा। सदियों पुराना अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। झील के काले पानी में अब चमकदार चांदनी झलकने लगी। अरण्य ने जीत की एक गहरी सांस ली। मैंने कर दिखाया, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। कालद्वीप का अंधकार धीरे धीरे छंट रहा था, लेकिन अरण्य को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। दीपस्तंभ की रोशनी चारों ओर फैल रही थी, पर गुफा के अंदर एक और रहस्यमयी द्वार खुल चुका था। उस द्वार के ऊपर एक शिलालेख चमक रहा था, सच्ची रोशनी पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर से सामना करना होगा। अरण्य को समझ में आ गया कि यह उसकी आखिरी परीक्षा थी। उसने गहरी सांस ली और द्वार के अंदर कदम रखा। अंदर एक विशाल कक्ष था जो पूरी तरह कोहरे से भरा था। चारों ओर धुंधलापन था और एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज लगातार फुसफुसा रही थी, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम सच में रोशनी के लायक हो? अचानक कोहरा थोड़ा साफ हुआ और अरण्य ने अपने सामने कुछ ऐसा देखा कि उसकी रगों में खून जम गया। उसके सामने उसकी मां का शरीर पड़ा था, रक्त से लथपथ। पास ही उसके पिता की टूटी हुई तलवार और दादू बाबा का झुका हुआ निश्चल शरीर। अरण्य की आंखों में आंसू आ गए। यह क्या है? यह कैसे हो सकता है? उसने कांपते हुए कहा। तभी वह आवाज फिर गूंजी, यह तुम्हारी सबसे गहरी आशंका है, तुम्हारा सबसे बड़ा डर अपने प्रियजनों को खो देना। अचानक मृत शरीर हिलने लगे और धीरे धीरे अरण्य की ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अरण्य पीछे हटने लगा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, यह सब भ्रम है। पर जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, उसकी मां की छवि धीरे से बोली, क्या तुम हमें अकेला छोड़ दोगे अरण्य? उसका दिल कांप उठा। अरण्य का संकल्प तभी उसे याद आया कि गूंगे साधु ने क्या इशारा किया था, अंधकार तुम्हारा दुश्मन नहीं है जब तक तुम इसे अपना शत्रु नहीं मानते। अरण्य ने अपनी भावनाओं को काबू में किया। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा डर है, यह हकीकत नहीं है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो दृश्य अब भी वहीं था, पर उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। अगर यह मेरा भय है तो इसका सामना करना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी मां का शरीर धुएं में बदल गया, फिर पिता का, फिर दादू बाबा का। कुछ ही पलों में पूरा दृश्य गायब हो गया। अब कोहरा पूरी तरह छोंट चुका था और कक्ष के बीचों बीच एक स्वर्णिम दीपक रखा था। अरण्य ने दीपक को छुआ और उसके छूते ही चारों ओर रोशनी फैल गई। गुफा हिलने लगी, द्वार खुलने लगे और कालद्वीप पर फैला अंधकार पूरी तरह समाप्त हो गया। कालद्वीप का रहस्य उजागर अचानक गूंगे साधु की छवि सामने प्रकट हुई। साधु ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और धीरे से पहली बार बोले, तुमने अपने भय को जीत लिया अरण्य, अब तुम्हारे गांव में फिर कभी अंधेरा नहीं छाएगा। अरण्य चौंक गया। तो बाबा, आप बोल सकते हैं, साधु ने कहा। मैं तब तक मौन था जब तक कोई सच्चा साहसी नहीं मिलता, और तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची रोशनी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अब अरण्य जानता था कि उसने वह पा लिया था
जिसकी तलाश में वह निकला था। उसने न सिर्फ अंधकार को मिटाया बल्कि अपने डर को भी हराया। अब वह वापस गांव जाने को तैयार था, लेकिन क्या वहां सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसा वह छोड़कर गया था? कालद्वीप के अंधकार को हराकर अरण्य के भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। उसने न सिर्फ रहस्य को सुलझाया बल्कि अपने सबसे गहरे भय का सामना भी किया। अब समय था गांव लौटने का। जैसे ही उसने दीपक उठाया, एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे अपने भीतर समेट लिया। चारों ओर एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई और पलक झपकते ही अरण्य झील के किनारे जा पहुंचा। गांव में अजीब हलचल थी। लोग इकट्ठा होकर कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, अरण्य लौट आया। गांव वाले उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। यह कैसे संभव है? कोई भी कालद्वीप से लौटकर नहीं आया, फिर यह कैसे बच गया? कहीं यह श्रापित तो नहीं हो गया? लोगों के मन में संदेह था। अरण्य ने उनकी ओर देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, मैंने कालद्वीप के रहस्य को सुलझा लिया है। अब यह श्रापित नहीं रहा। सच्चाई को स्वीकारना मुश्किल था। गांव के बुजुर्गों को विश्वास नहीं हुआ। प्रधान ने आगे बढ़कर पूछा, क्या तुम सच में अरण्य ही हो या कोई छाया बनकर आए हो? यह सुनकर अरण्य को एहसास हुआ कि डर केवल कालद्वीप में नहीं था बल्कि गांव वालों के दिलों में भी गहराई से बैठा हुआ था। वह समझ गया कि उन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सच साबित करके दिखाना होगा। अरण्य ने अपनी पोटली से स्वर्णिम दीपक निकाला जो उसने कालद्वीप में पाया था। वह अब भी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। यह देखो, यह वह दिव्य दीपक है जिसे जलाने से अंधकार मिट गया। इस दीप की लौ कभी नहीं बुझेगी क्योंकि यह मेरे भीतर की रोशनी का प्रतीक है। गांव के बुजुर्गों ने दीपक को देखा और चकित रह गए। प्रधान ने उसे ध्यान से परखा और बोला, सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने भी इस दीपक की कथा सुनाई थी, किंतु यह तो केवल एक कहानी थी। क्या यह सच में वही दीपक है? अरण्य ने मुस्कुराकर कहा, कहानी सच भी हो सकती है अगर कोई उसे जीने का साहस करे। गांव वालों की परीक्षा अब गांव वालों के सामने एक आखिरी परीक्षा थी। क्या वे अपने भय को छोड़कर इस नए सत्य को स्वीकार कर सकते थे? अचानक गूंगे साधु भीड़ से आगे आए। उन्होंने दीपक को देखा, फिर अरण्य की आंखों में झांका और धीरे धीरे बोले, जो भय से ऊपर उठ गया वही असली प्रकाश का अधिकारी है। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। गूंगे साधु पहली बार बोले थे। अब कोई संदेह नहीं बचा था। गांव के लोग घुटनों के बल बैठ गए और अरण्य को अपने नायक के रूप में स्वीकार कर लिया। अरण्य का अंतिम निर्णय, गांव वालों ने अरण्य को प्रधान बनाने की पेशकश की, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। नहीं, मुझे प्रधान बनने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारा गांव भय से मुक्त हो और कोई भी झूठे अंधविश्वासों में न जिए। उसने गांव वालों को सिखाया कि डर से बचने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। धीरे धीरे गांव वाले बदलने लगे। वे अंधविश्वास और झूठे भय को छोड़कर ज्ञान और साहस के मार्ग पर चलने लगे। पर क्या यही अंत था? कालद्वीप का श्राप मिट चुका था, गांव बदल चुका था और अरण्य ने अपने भय को जीत लिया था। लेकिन क्या यही अंत था या यह एक नई शुरुआत थी? गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले भय और अंधविश्वास का साया था, वहां अब ज्ञान और साहस का प्रकाश था। लेकिन अरण्य के मन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? गूंगे साधु की बातें अब भी उसके मन में थीं। अंधकार को मिटाने के लिए उसे समझना पड़ता है, जो इसे जीतता है वह खुद भी बदल जाता है। एक दिन जब अरण्य अपने घर में बैठा था तो उसे अपने दरवाजे पर एक पत्र पड़ा मिला। पत्र पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर केवल एक ही वाक्य लिखा था, कालद्वीप का अंधकार तुम्हारे भीतर भी छुपा है, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? अरण्य की आंखें चौड़ी हो गईं। इसका क्या मतलब है? कालद्वीप तो अब रोशनी से भर चुका है, फिर यह रहस्य अभी भी बाकी कैसे हो सकता है? उसका मन बेचैन हो गया। उसने गुफा के अंदर जो देखा था, जो अनुभव किया था, वह सब याद किया। मैंने बाहरी अंधकार को मिटा दिया, पर क्या मेरे अंदर का भय पूरी तरह समाप्त हुआ? उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा यहां खत्म नहीं हुई थी। अगर भय को हराना ही जीत होती तो यह पत्र कभी नहीं आता।
क्या यह संभव है कि कालद्वीप का असली रहस्य अब तक छुपा हुआ था? अरण्य तुरंत गूंगे साधु के पास पहुंचा और पत्र उनके सामने रखा। साधु मुस्कुराए और धीरे से बोले, क्या तुम सच में यह सोचते हो कि रोशनी और अंधकार दो अलग चीजें हैं? अरण्य चौंक गया। साधु ने आगे कहा, कालद्वीप का रहस्य कभी श्राप नहीं था, बल्कि यह एक परीक्षा थी, और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। अरण्य को समझ में आने लगा था। उसने गांव की ओर देखा। यहां के लोग अब भयमुक्त थे, लेकिन हर किसी के भीतर एक कालद्वीप अब भी मौजूद था। हर इंसान के भीतर एक अंधकार होता है, डर, शक, क्रोध, दुख, और इसे मिटाने का एक ही तरीका है, इसके साथ जीना सीखना, इसे समझना। उसने गहरी सांस ली और गूंगे साधु से कहा, अब मैं समझ गया, कालद्वीप को बाहर नहीं अपने भीतर खोजने की जरूरत है। गूंगे साधु ने सहमति में सिर हिलाया। अरण्य जानता था कि अब उसकी यात्रा केवल उसके गांव तक सीमित नहीं थी। अब उसे और जगहों पर जाना था और लोगों को उनके अंदर छुपे अंधकार से मुक्त करना था। कालद्वीप ने उसे सिर्फ एक रहस्य नहीं दिया था, बल्कि एक उद्देश्य दिया था। अब वह सिर्फ अरण्य नहीं था, वह एक रोशनी बन चुका था। कहानी तो समाप्त हुई, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद दोस्तों। इसी के संदर्भ में एक और बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत है। हिमालय की बर्फीली चोटियां सैकड़ों वर्षों से न जाने कितने रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यहाँ की शुद्ध और शांत वादियों में प्रकृति खुद एक साधक की तरह ध्यानमग्न रहती है। इन्हीं शांत घाटियों में, जहां सूरज की किरणें भी झुककर प्रणाम करती हैं, एक दिव्य योगी का वास था, स्वामी अद्वैतानंद। लोग कहते थे कि स्वामी जी कोई साधारण संत नहीं थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही मन में असीम शांति का अनुभव होता था। वे न तो किसी से कुछ मांगते, न ही किसी से कोई अपेक्षा रखते। उनके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी, मानो उन्होंने संसार के सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लिया हो। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वे बिल्कुल अकेले रहते थे। न कोई शिष्य, न कोई अनुयायी, बस एक गुफा, हिमालय की नीरवता और उनका अडिग ध्यान। स्वामी जी जिस गुफा में रहते थे, वह कोई साधारण स्थान नहीं था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है, जो साधारण मनुष्यों को वहां अधिक समय तक ठहरने नहीं देती। जो भी साधारण व्यक्ति उस गुफा में जाने की कोशिश करता, उसके मन में बेचैनी, घबराहट और भय उत्पन्न हो जाता। कुछ लोग कहते थे कि वहां किसी दिव्य शक्ति का वास है, तो कुछ मानते थे कि वहां केवल वे ही टिक सकते हैं जो अपने मन को पूर्णतः नियंत्रित कर चुके हों। आसपास के गांवों के लोग स्वामी जी को दूर से देखते, लेकिन कोई भी उनसे ज्यादा बातचीत करने की हिम्मत नहीं करता। कई बार जिज्ञासु लोग उनके पास यह जानने के लिए आते कि वे अकेले रहकर इतनी अपार शांति और शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी केवल मुस्कुराते और अपनी आंखें बंद कर लेते। उनका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर था। कुछ लोग कहते कि अकेलापन इंसान को तोड़ देता है, उसे कमजोर बना देता है। फिर यह योगी कैसे इतने शक्तिशाली थे, यह रहस्य हर किसी को बेचैन कर देता था। स्वामी अद्वैतानंद की यह रहस्यमयी कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। उनकी शक्ति और तपस्या की चर्चा केवल गांवों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजमहल तक जा पहुंची। वहां रहने वाले एक युवा राजकुमार आर्यन को जब यह पता चला कि कोई व्यक्ति अकेले रहकर इतनी महानता प्राप्त कर सकता है, तो उसके मन में अजीब सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्या सच में अकेले रहने से कोई शक्तिशाली बन सकता है? उसने स्वयं से प्रश्न किया, या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? राजकुमार के मन में प्रश्नों की एक आंधी उठने लगी। उसे इस रहस्य को जानना ही था। उसे खुद अपनी आंखों से देखना था कि स्वामी अद्वैतानंद कौन है और उनकी शक्ति का वास्तविक कारण क्या है। यही वह क्षण था जिसने उसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसी यात्रा जो केवल हिमालय की ओर नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मशक्ति की खोज की ओर थी। राजमहल के विशाल कक्षों में बैठा राजकुमार आर्यन लगातार स्वामी अद्वैतानंद के बारे में सोच रहा था। राजकुमार अभी युवा था, तेज बुद्धि, उत्साही और शक्तिशाली, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न घर कर गया था।
अकेले रहना कमजोरी है या ताकत? राजमहल में रहते हुए उसने हमेशा यह देखा था कि राजा को सैकड़ों सैनिकों, मंत्रियों और सेवकों से घिरा रहना पड़ता है। हर निर्णय में कई लोगों की सलाह ली जाती है और कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन स्वामी अद्वैतानंद, जो बिल्कुल अकेले रहते थे, उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि पूरा राज्य उनकी चर्चा कर रहा था? राजकुमार का मन बेचैन हो गया। उसने अपने पिता राजा चंद्रसेन के पास जाने का निश्चय किया। वह राज दरबार में पहुंचा, जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ राज्य की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। राजकुमार ने प्रणाम किया और कहा, पिताजी, मैं हिमालय जाना चाहता हूं। राजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हिमालय? वहां क्यों? मैं स्वामी अद्वैतानंद से मिलना चाहता हूं। मैं यह समझना चाहता हूं कि अकेलापन व्यक्ति को कमजोर करता है या मजबूत। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्रियों ने फुसफुसाते हुए कहा। राजकुमार को यह कैसी जिज्ञासा हो गई? राजा कुछ देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, आर्यन, तुम एक राजकुमार हो। तुम्हारा भविष्य इस राज्य को चलाने में है, न कि हिमालय की ठंडी पहाड़ियों में समय बिताने में। अकेले रहना किसी राजकुमार के लिए उचित नहीं है। लेकिन राजकुमार अडिग था। पिताजी, अगर मैं राजकुमार हूं तो मुझे यह जानने का अधिकार भी होना चाहिए कि असली शक्ति क्या है। मैं यह रहस्य स्वयं समझना चाहता हूं। राजा चंद्रसेन अपने बेटे की आंखों में जुनून और दृढ़ निश्चय देख सकते थे। अंततः उन्होंने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अकेले जाना होगा। यह तुम्हारी अपनी यात्रा होगी। यात्रा की शुरुआत अगली सुबह। राजकुमार ने सफर की तैयारी की। उसने भारी शाही वस्त्रों को त्याग दिया और एक साधारण पोशाक धारण की। अपने साथ सिर्फ एक छोटी सी पोटली रखी, जिसमें आवश्यक भोजन और जल था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राजकुमार अपने आरामदायक महल को छोड़कर इतनी कठिन यात्रा के लिए निकल पड़ेगा। हिमालय के रास्ते कठिन थे। घने जंगल, ऊंची चढ़ाइयां, ठंडी हवाएं और अनजान रास्ते। लेकिन राजकुमार ने निश्चय कर लिया था कि वह स्वामी अद्वैतानंद को खोजे बिना वापस नहीं लौटेगा। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा सिर्फ हिमालय तक की नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की सबसे गहरी खोज की शुरुआत थी। राजकुमार आर्यन की यात्रा शुरू हो चुकी थी। वह राजमहल की चकाचौंध छोड़कर हिमालय की ठंडी और रहस्यमयी पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में घने जंगल थे, जहां सूर्य की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं। तेज हवा उसके चेहरे को चीरती हुई निकलती, लेकिन उसके कदम अडिग थे। पहले दिन उसने एक छोटे से गांव में विश्राम किया। वहां के बुजुर्गों से उसने स्वामी अद्वैतानंद के बारे में पूछा। एक वृद्ध साधु ने कहा, वे कोई साधारण योगी नहीं हैं राजकुमार। वे वर्षों से इस संसार से दूर अकेले ध्यान कर रहे हैं। उनकी गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है और उनसे उत्तर पाना तो और भी कठिन है। लेकिन आर्यन मुस्कुराया और बोला, यदि उत्तर पाना कठिन है तो मैं उसे और अधिक दृढ़ता से खोजूंगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, राह और कठिन होती गई। पत्थरीले रास्तों पर चलते हुए कई बार उसका संतुलन बिगड़ता, लेकिन वह गिरकर फिर उठ जाता। जंगल में रात बिताने के दौरान उसे जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई दीं, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दूसरे दिन उसे एक नदी पार करनी थी, जो बर्फीले पानी से भरी थी। पानी की ठंडक हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन उसने बिना रुके उसे पार किया। उसके मन में बस एक ही उद्देश्य था, स्वामी अद्वैतानंद से मिलना और यह समझना कि अकेले रहने की असली ताकत क्या है। तीसरे दिन वह आखिरकार हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित उस गुफा के पास पहुंचा, जहां स्वामी अद्वैतानंद रहते थे। गुफा के चारों ओर घना सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उस स्थान पर मौन धारण किए हुए हो। हवा भी हल्की सरसराहट के साथ बह रही थी, मानो वहां किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति हो। गुफा के द्वार पर एक जलता हुआ दीपक रखा था, जिसकी लौ बिना हिले स्थिर जल रही थी, जबकि बाहर ठंडी हवा बह रही थी। यह दृश्य अजीब था। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। राजकुमार ने धीरे से भीतर झांका। वहां ध्यान मग्न अवस्था में स्वामी अद्वैतानंद बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में लीन हो। उनकी आंखें बंद थीं,
लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे सब कुछ देख रहे हों। राजकुमार ने धीरे से प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मैं आपसे मिलने आया हूं। स्वामी जी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी थी, जैसे वे आर्यन के मन को पढ़ रहे हों। कुछ क्षणों तक वे कुछ नहीं बोले। फिर हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने पूछा, क्या तुम तैयार हो अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए? राजकुमार चौंका। उसने अभी तक अपना प्रश्न पूछा भी नहीं था, लेकिन स्वामी जी को पहले से ही पता था कि वह यहां क्यों आया है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक गूढ़ सत्य की खोज थी जो अब शुरू होने वाली थी। गुफा के अंदर वातावरण अजीब रूप से शांत था। हल्की धूप गुफा के द्वार से अंदर आ रही थी, लेकिन भीतर एक गूढ़ ऊर्जा व्याप्त थी। स्वामी अद्वैतानंद राजकुमार आर्यन को अपलक निहार रहे थे, मानो वे उसकी आत्मा के भीतर झांक रहे हों। कुछ क्षणों की शांति के बाद स्वामी जी ने गहरी आवाज में पूछा, क्यों आए हो राजकुमार? आर्यन ने सिर झुकाया और कहा, स्वामी जी, मैं यह समझना चाहता हूं कि अकेले रहना व्यक्ति को कमजोर करता है या मजबूत? क्या वास्तव में एकांत में इतनी शक्ति होती है कि वह संसार से परे हो जाए? स्वामी अद्वैतानंद हल्के से मुस्कुराए। अकेले रहना केवल शारीरिक स्थिति नहीं, बल्कि मानसिक अवस्था भी है, लेकिन इसे समझना आसान नहीं है। तुम्हें इसे स्वयं अनुभव करना होगा। राजकुमार ने तत्परता से कहा, मैं इसके लिए तैयार हूं स्वामी जी। स्वामी जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर गुफा के कोने से एक दीपक उठाया। वह एक साधारण सा दीपक था, लेकिन उसकी लौ स्थिर और चमकीली थी। उन्होंने दीपक को राजकुमार के हाथों में दिया और कहा, यह दीपक लेकर पहाड़ की चोटी पर जाओ। पूरी रात इसे जलाए रखना। अगर यह बुझ गया तो तुम्हारी परीक्षा असफल होगी। राजकुमार ने दीपक को संभालते हुए सिर हिलाया। यह सुनने में आसान लग रहा था, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। दीपक को हाथ में थामे राजकुमार गुफा से बाहर निकला। सूर्य ढलने लगा था और हिमालय की ठंडी हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए उसे पथरीले रास्तों से होकर जाना था, जहां हर कदम सावधानी से रखना जरूरी था। जब वह चोटी पर पहुंचा तो चारों ओर अंधकार फैल चुका था। आसमान में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे और नीचे गहरी खाइयां अंधकार में समा गई थीं। राजकुमार ने एक चट्टान पर बैठकर दीपक को अपने सामने रखा। जैसे जैसे रात बढ़ी, ठंडी हवाएं तेज होने लगीं। दीपक की लौ कांपने लगी। राजकुमार ने अपने दोनों हाथों से उसे ढक लिया ताकि हवा उसे बुझा ना सके। लेकिन मुश्किल केवल हवा की नहीं थी। अकेलेपन का एहसास उसके भीतर डर पैदा करने लगा। पहाड़ की ऊंचाई पर अकेले बैठना आसान नहीं था। चारों ओर अंधेरा था और हर दिशा में बस सन्नाटा। अचानक झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। राजकुमार चौंक उठा। कोई जानवर तो नहीं? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। यह केवल दीपक को जलाए रखने की चुनौती नहीं थी, बल्कि उसके मन के डर से जूझने की भी परीक्षा थी। वह समझ गया कि यह रात बहुत लंबी होने वाली है और इस परीक्षा का परिणाम उसकी सोच से कहीं अधिक गहरा होगा। राजकुमार आर्यन पहाड़ की चोटी पर अकेला बैठा था। उसके सामने दीपक जल रहा था, लेकिन ठंडी हवाएं लगातार उसकी लौ को बुझाने का प्रयास कर रही थीं। उसने अपने दोनों हाथों से दीपक को ढक रखा था, लेकिन असली चुनौती केवल बाहर की हवा से नहीं थी, बल्कि उसके भीतर उठने वाले भय से थी। रात गहरी होती जा रही थी। चारों ओर घना अंधकार था और पहाड़ों के बीच से आने वाली रहस्यमयी आवाजें उसके मन में असुरक्षा की भावना जगा रही थीं। दूर कहीं उल्लू की भयावह आवाज गूंज रही थी और बीच बीच में झाड़ियों में कुछ हलचल होती तो उसका दिल जोर से धड़क उठता। क्या यह सिर्फ हवा है या कोई जंगली जानवर भी पास आ रहा है? उसने खुद से पूछा। उसने अपने चारों ओर देखा। बस घना अंधकार। राजमहल की आरामदायक दीवारों से दूर यहां कोई सैनिक नहीं था, कोई रक्षक नहीं था और न ही कोई सेवक। आर्यन ने महसूस किया कि उसे सबसे बड़ा खतरा बाहर के अंधेरे से नहीं, बल्कि अपने मन में उठने वाले विचारों से है। अगर कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला कर दे तो मैं अकेला क्या करूंगा? अगर मैं सो गया और दीपक बुझ गया तो क्या होगा? अगर स्वामी जी की परीक्षा में मैं असफल हो गया
तो क्या मैं अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगा? ये सारे विचार धीरे धीरे उसकी शांति को भंग कर रहे थे। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक साधारण परीक्षा नहीं थी, यह उसके धैर्य, आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति की परीक्षा थी। राजकुमार ने गहरी सांस ली। उसने ध्यान दिया कि जब भी वह घबराता, उसकी सांसें तेज हो जातीं और दीपक की लौ और अधिक कांपने लगती। अगर मुझे इस दीपक को जलाए रखना है, तो पहले मुझे अपने मन की बेचैनी को बुझाना होगा, उसने सोचा। उसने आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि जैसे जैसे उसकी सांसें शांत हो रही थीं, वैसे वैसे उसके भीतर का डर भी कम हो रहा था। धीरे धीरे वह अपने विचारों को शांत करने लगा। अब न तो उसे ठंडी हवा का एहसास हो रहा था, न ही पहाड़ों की रहस्यमयी आवाजें उसे विचलित कर रही थीं। वह केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, दीपक की लौ। रात धीरे धीरे बीत रही थी और उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले रही थी। यह परीक्षा सिर्फ दीपक की लौ को जलाए रखने की नहीं थी, यह उसके भीतर की आंतरिक शक्ति को पहचानने की थी। वह अब पहले से कहीं अधिक शांत महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन डर को जन्म नहीं देता, बल्कि आत्मचेतना को जागृत करता है। यह रात लंबी थी, लेकिन अब उसे विश्वास था कि वह इसे पार कर लेगा। रात बीत रही थी और राजकुमार आर्यन अभी भी चोटी पर बैठा था। दीपक की लौ अब भी जल रही थी, लेकिन हवा बार बार उसे बुझाने का प्रयास कर रही थी। ठंड से उसका शरीर अकड़ चुका था, लेकिन उसका मन अब पहले से अधिक शांत था। पहले जो अंधेरा उसे भयभीत कर रहा था, अब वही उसे शांति दे रहा था। जो हवाएं पहले उसके लिए चुनौती थीं, अब वही उसे एक लयबद्ध संगीत की तरह लग रही थीं। उसने महसूस किया कि जब हम अकेले होते हैं, तो असली लड़ाई बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों से होती है। अचानक उसके मन में एक गहरी अनुभूति हुई। मैं इस दीपक की तरह हूं। जब तक मेरा ध्यान केंद्रित है, मेरी लौ जलती रहेगी, लेकिन अगर मैं अपने डर और शंकाओं से विचलित हो गया, तो यह बुझ जाएगी। यह सोचते ही उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम दुनिया के शोर से दूर होते हैं, तभी हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर दिखाई देने लगीं। पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। रात बीत चुकी थी और राजकुमार की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि स्वामी अद्वैतानंद उसकी ओर आ रहे थे। उनका चेहरा शांत था और उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। उन्होंने दीपक की ओर देखा, वह अब भी जल रहा था। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आर्यन ने उनकी ओर देखा और सिर झुका लिया। स्वामी जी, मैंने समझ लिया कि अकेलापन कोई शाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। यह हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देता है। स्वामी जी ने सिर हिलाया और कहा, संसार का हर व्यक्ति अपने भीतर एक दीपक लिए चलता है, लेकिन अधिकतर लोग बाहरी तूफानों से डर कर उसे बुझने देते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहकर अपनी लौ को जलाए रखना सीख जाता है, वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। राजकुमार अब बदल चुका था। वह इस यात्रा पर केवल एक उत्तर खोजने आया था, लेकिन उसने स्वयं को ही खोज लिया था। अब प्रश्न यह था, क्या वह वापस अपने राज्य लौटेगा या इस ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए आगे बढ़ेगा? राजकुमार आर्यन सूर्योदय की सुनहरी किरणों को देख रहा था। उसने पूरी रात अकेले बिताई थी, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके मन से भय समाप्त हो चुका था। वह समझ चुका था कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की सबसे बड़ी शक्ति है। स्वामी अद्वैतानंद ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और पूछा, अब क्या सोचते हो राजकुमार? क्या तुम अपने राज्य लौटोगे? आर्यन ने कुछ क्षणों के लिए सोचा, फिर कहा, स्वामी जी, अब मैं जान गया हूं कि सच्ची शक्ति बाहरी सेना या राजसी वैभव में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। अब मैं पहले जैसा राजकुमार नहीं हूं। मैं इस ज्ञान को अपने राज्य में ले जाना चाहता हूं। स्वामी जी मुस्कुराए। अच्छा निर्णय है, लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति को बनाए रखना कठिन होता है। यदि तुम अपने राज्य में लौटकर इस सत्य को भूल जाओगे, तो तुम्हारा यह ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा।
कुछ दिनों बाद आर्यन अपने राज्य वापस लौटा। जब वह महल पहुंचा तो सभी दरबारी, मंत्री और सैनिक उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। राजा चंद्रसेन ने उसे गले लगाया और पूछा, बेटा, तुम क्या सीख कर आए? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने सीखा कि असली राजा वही होता है जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। भीड़ में रहकर भी जो अकेले सोच सकता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। अकेलापन एक अवसर है जिससे हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। राजा और दरबारी ये सुनकर चकित रह गए। वे सोच रहे थे कि यह वही आर्यन है जो कभी राजमहल की सुख सुविधाओं के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब आर्यन केवल एक राजकुमार नहीं था, वह एक जागरूक नेता बन चुका था जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका था। राजकुमार की यह यात्रा केवल हिमालय तक नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की यात्रा थी। उसने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा साधन समझा। वह अब जानता था, अकेलापन हमें खुद से मिलने का अवसर देता है। असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी अपनी लौ जलाए रख सकता है, वही संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। और इस तरह राजकुमार आर्यन ने अपनी असली ताकत को पहचान लिया, अकेले रहने की ताकत।